आज मैं आया हूँ देहरादून के एक ऐसे कैंपस में जो कि अपने क्वालिटी एजुकेशन, हैपनिंग कैंपस लाइफ और बिगर पैकेजेस के लिए मशहूर है। हाय, माय नेम इज़ अजय और आज हम बात करेंगे दून बिजनेस स्कूल देहरादून के स्टूडेंट्स से और जानेंगे कैंपस की रियलिटी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी हम लोग सीधा जाएंगे क्लासरूम्स में और रैंडम स्टूडेंट से बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका नाम, शहर? So my name is Suhani Bhatnagar and I am from Meerut, Uttar Pradesh. मेरिट से आप, और फिर आपका देहरादून कैसे आना हुआ? See, जब आप एक restricted family में बड़े होते हैं, traditional family, and you always dream about the mountains and scenarios in Dehradun, you always consider in mind कि एक अच्छा college जब हम निकल पाएं तो हम देहरादून जरूर जाएं. And then I came to know about Doon Business School. At that time it was Doon Business School, but now we are DBS Global University. तो तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे हमने faculties consider करे, accommodation they provide और पूरा environment, and then I thought DBS is the best choice and Dehradun I always wanted to come, so that's why DBS. ठीक है। और जैसे आपने MBA किया तो MBA से पहले आपका कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है? Yes, I have been working as an HR assistant in Maruti Suzuki for 1 year in Gwalior. ठीक है। और आप इसमें MBA के अंदर अपना करियर कैसे प्लान करें? आगे आपने क्या सोचा है अभी? See, after doing MBA, I want to have 1 to 2 years of corporate experience, and then I want to go in academic line. I will be qualifying the NEET examination, NET examination. Then I want to pursue a career in the professorship. ओके, ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। जब आपने DBS चूज किया था तो क्या ऐसे की फैक्टर्स माइंड में रखे थे कि आपको लगा कि DBS कैन बी द प्लेस फॉर यू? बिकॉज आप मेरठ से आते हैं, यूपी से, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप दिल्ली भी जा सकते थे, आप महाराष्ट्र भी जा सकते थे, पुणे, मुंबई में काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आपने उनमें अप्लाई भी किया होगा, कंपेयर किया होगा, तो वो थोड़ा सा आप मुझे बताइए। See, if talking about my post graduation, बैचलर्स के टाइम पे आपके पास इतना आपका जो स्पेक्ट्रम होता है दिमाग का, वो इतना ब्रॉड नहीं होता है कि आप ये सारे एस्पेक्ट्स कंपेयर कर पाए। बट जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात थी, आई इवन अपेयर्ड फॉर कैट एग्जामिनेशन। मैंने कैट दिया, आई वाज सिलेक्टेड फॉर सम टॉप यूनिवर्सिटीज, बट स्टिल घर वालों का भी एक कंसर्न होता है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ, ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ आपको एक पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट मिले और सेफ एनवायरनमेंट मिले। तो उनका एक सजेशन था कि आपने जहाँ से, जब आपने इतनी अच्छी जगह से करा हुआ है ग्रेजुएशन, तो आप PG भी वहीं से कंसीडर करो, क्योंकि यहाँ पे हमको सारी फैसिलिटीज, सब कुछ, प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल ही रही है। तो इसलिए मेरा मेजर कंसर्न था कि मैं यहाँ पे वापस आऊँ ताकि मैं अपना डेवलपमेंट और अच्छे से कर पाऊँ इधर, क्योंकि इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी टू ग्रो नाउ, क्योंकि मेरा एक बेस प्रिपेयर हो चुका था। दैट इट वाज माय चॉइस। ठीक है। और अभी आप काफ़ी टाइम से आप घर से बाहर हैं, यू हैव बीन इन DBS फॉर सो लॉन्ग। आपके पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रेस फ्री हैं कहीं ना कहीं? आपको ऐसा लगता है? They are completely stress free. They are very relaxed. I don't accommodate in hostels. I live in PG outside, but still the environment surrounding the college is very nice. So they are completely stress free about this. ओके। आप यहाँ पे, आपने बताया कि आप BBA भी यहाँ से कर चुके हैं, राइट? तो अभी आपका जो इतना ये लंबा प्रोसेस है, इसमें आपका फैकल्टीज का क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक का यूनिवर्सिटी में? See, UG faculties and PG faculties, obviously there are differences in their qualification, their experiences. But जिस position पे जो हमें चाहिए, as an undergraduate students, faculties were very polite, engaging, supportive, and now very supportive. They were like कि नए बच्चे आए हैं, हमें इनका बहुत ध्यान रखना है. And then when now I am doing PG, all the faculties are like, काम करो, डेडलाइंस मीट करो, अच्छे से करो। दे आर डेवलपिंग जो इंडस्ट्री में चाहिए। यस, अब वो इंडस्ट्री की तरह प्रिपेयर कर रहे हैं और तब वो हमें घर से निकले हुए बच्चों को बड़ा एक कॉलेज का स्टूडेंट बना रहे थे। नाउ दे आर प्रिपेयरिंग अस फॉर बीइंग एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। अभी आप यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, पर पहले कभी रहे हैं आप हॉस्टल में? See, I joined the college when it was Corona time. So I resided for approx 2 to 3 months in the hostels. But then the parents were very concerned, like why my children are stuck inside. That's why I shifted to PG. Otherwise, the accommodations are very nice. ठीक है। आपका क्या एक्सपीरियंस था हाइजीन वगैरह का एंड फूड एंड ऑल? कैसा एक्सपीरियंस था? मैनेजेबल है नहीं है? Girls hostel is very nice. We have all the facilities, lifts, proper beds, cleaning department that clean your washrooms and your rooms daily. So it was very nice. Mess food is also nice, but you know nobody likes mess food when they have other options. But still, overall 9 out of 10 experience. ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं, आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, आपको 4 से 5 साल यहाँ पे हो गया, अभी जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं DBS आने का, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? See, I would always suggest a growth to everybody. If you are a CAT experienced, CAT aspirant,
focus on something very large like IIMs and everything. But still, if you are looking for a private college, DBS is very nice. The academic portion specifically is very nice there. The teachers are very supportive and they like inculcate you in the studies in a proper mannerism. That's why it is very nice. And placement assistance, you know, it is everywhere. But here they prepare you for the industry. So if you are not getting such high level colleges, DVS is always a very nice choice for it. And work hard and communication skills. These are the must. ओके, आपको अगर DBS को मार्क्स देना है आउट ऑफ 10 तो आप क्या मार्क्स देना चाहेंगे? I will give 8 on 10. ओके, थैंक यू.